नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हो तो आपके मन में ढेर सारे सवाल होते हैं। उनके लिए मैंने यह वीडियो तैयार की है। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी। सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की बुक से कीजिए। उनका कोई भी विकल्प नहीं है। एनसीईआरटी आपका बेस क्लियर करने के काम में आती है। ऐसे छात्र जिनकी पृष्ठभूमि कला क्षेत्र से नहीं है, उनके लिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी को ख़त्म करने का टारगेट बनाएं और 3 माह में इसे ख़त्म कर दीजिए। इस दौरान आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को हाईलाइट करते हुए चलना है। कम से कम 4 विषय, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र आदि की 6 से 12 कक्षा तक की एनसीईआरटी ख़त्म कर लीजिए। दूसरा, आपको क्या देखना है कि जब एनसीईआरटी आपका ख़त्म हो जाए तब आपको हर विषय की मुख्य किताब लेनी होगी। हर विषय के विशेषज्ञों की अलग अलग किताब है। यह लिस्ट भी मैं आपको दे रहा हूँ। इतिहास प्राचीन भारत का राम शर्मा का है। मध्यकालीन भारत का सतीश चंद्र का। आधुनिक भारत का बिपिन चंद्र या फिर स्पेक्ट्रम राजीव अहिर द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और भारत एवं विश्व भूगोल का महेश कुमार वर्णवाल के द्वारा, या फिर माजिद हुसैन, फिर खुल्लर, कोई भी इसमें से एक आप पढ़ सकते हैं। और देखते हैं फिर नेक्स्ट आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, तो एम लक्ष्मीकांत उसके लिए बेस्ट है। सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट प्रकाशन प्लस घटना पूर्वावलोकन। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र, आखिर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में पता होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा समाचार पत्र आप लोग पढ़ें। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा था कि द हिंदू नहीं आता हमारे यहाँ, तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी में समस्या होती है। तो जरूरी नहीं कि समाचार पत्र द हिंदू ही हो। अगर नहीं मिल रहा या समझ नहीं आ रहा तो कोई भी एक राष्ट्रीय पेपर फॉलो कर सकते हैं। समाचार पत्र में मुख्य पृष्ठ पढ़ने के बाद देश विदेश अर्थव्यवस्था वाला पेज, और इसके बाद सीधे सांप्रदायिक वाले पेज पर जाएं। खेल और बाकी सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है आपको। अब बारी आती है मासिक पत्रिका की। ठीक है, मासिक पत्रिका में क्या करना है आप लोगों को। कुछ लोगों को प्रतियोगिता दर्पण कहते हैं इसको भी। ठीक है, तो कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण कहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण ठीक है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए सिविल सर्विस क्रॉनिकल या फिर विजन आईएएस या फ्रंट लाइन, इनमें से कोई एक पत्रिका को आप लोग नियमित फॉलो करें। ठीक है, योजना, कुरुक्षेत्र, वर्ल्ड फोकस को भी पढ़ते रहिएगा। जब तक आपको सफल नहीं होते तब तक आप किसी भी माह की पत्रिका को नहीं छोड़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रीलिम्स हो या मेंस, ठीक है, पेपर सॉल्यूशन बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप सब तैयारी शुरू करने से पहले पिछली वर्ष की पेपर देख लो। इससे आपको यूपीएससी परीक्षा के प्रश्नों के स्वरूप का पता चलेगा, क्योंकि इस परीक्षा में प्रश्नों के स्वरूप बाकी अन्य परीक्षा में काफ़ी भिन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए आप एक बार प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, उसके बाद ही कुछ फैसला कीजिएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको पूरी तैयारी के दौरान करना है कि आपको रोज़ किन्हीं 2 प्रश्न को लेकर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो प्रश्न किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में सफलता का एकमात्र आपका उत्तर लेखन ही होता है। ठीक है, तो आपको 2 प्रश्न कम से कम लिखने हैं रोज़ रोज़। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। चलिए, उसके बाद क्या करना है आपका। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए परीक्षा मंथन या स्पेक्ट्रम भारतीय, ये पढ़ सकते हैं आप। अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह मिश्रा एवं पूरी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं आप। अर्थव्यवस्था अंतरिक्तांक आंतरिक सुरक्षा के लिए आप लोग अशोक पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुमार पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए आप पीसी शर्मा या दृष्टि आईएएस का पढ़ सकते हैं बुक। पब्लिकेशन एथिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, सुब्बा राव भारतीय का बुक पढ़ सकते हैं। समाज की समस्याएं के लिए आप राम आहूजा की बुक पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आप पुष्पेश पंत की बुक पढ़ सकते हैं। अब एक विषय को
और उनकी एनसीईआरटी को लीजिए और पढ़ते जाएं, साथ ही नोट्स भी बनाते जाएं। फिर ख़त्म करके नया सब्जेक्ट लो और पहले वाला को रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है। इस तरह प्रतिक्रिया चालू करिए। और अंत में सभी विद्यार्थियों को बस इतना कहना चाहूँगा, अपना सर झुकाकर पढ़ लो, कुछ समय तुम यकीन मानो एक दिन पूरे ज़िले के सबसे ऊंचा सर होगा तुम्हारा। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।